हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। होपफुली वेक्टर एंड 3D एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग का फोर्थ लेक्चर्स होगा। थर्ड लेक्चर्स में मैं आपको डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बता रहा था। उससे पहले मैं आपको बाइसेक्टर्स का भी इक्वेशंस लिखना बताया था। तो आज का लेक्चर्स काफी इंपॉर्टेंट होगा। मतलब आप वेक्टर का बोले तो बैकबोन होगा। मतलब वेक्टर्स का मैक्सिमम क्वेश्चंस जो मैं आपको इस दो लेक्चर्स में बताने वाला हूं वहीं से आता है। आज मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बताने वाला हूं। सो क्रॉस प्रोडक्ट हो गया और जनरली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। मैक्सिमम क्वेश्चन जो ना वेक्टर का इसी एरिया से पूछा गया है। तो इस लेक्चर्स को आप दो लेक्चर्स को सही से देखेंगे तो आईआईटी जेई मेन और एडवांस का क्वेश्चंस और बोर्ड का भी क्वेश्चंस आप इजीली जो है ना बना सकते हैं। तो चलिए हम इसका थ्योरी देखते हैं सबसे पहले, और उसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे, मिक्स क्वेश्चंस लेंगे। मतलब आपको डॉट प्रोडक्ट पे भी और आपका क्रॉस प्रोडक्ट पे भी दोनों का मिक्स क्वेश्चन जो ना ज्यादातर आपको आता है। तो डॉट पे हम लोग कम क्वेश्चंस लिए थे। आज कोशिश करेंगे इस लेक्चर में ज्यादा से ज्यादा हम लोग डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पे क्वेश्चंस ले। देखिए थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होगा, इसलिए मैं पहले थोड़ा बहुत लिख दिया। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स किसको बोलेंगे। जैसे इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी। ये इक्वल होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। और यहां पे मैं एन कैप लगाया हूं। ऑब्वियसली क्रॉस जो होता है दो वेक्टर का क्रॉस एक वेक्टर होगा। ठीक है, जैसे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैं बताया हूं एक स्केलर क्वांटिटी होता है जो डिनोट करता है प्रोजेक्शंस ऑफ, ज्योमेट्रिकली जो डिनोट करता था प्रोजेक्शंस ऑफ वन वेक्टर ऑनटू अनदर वेक्टर। ठीक है, जबकि यहां पे क्रॉस क्या होगा, एक वेक्टर को डिनोट करेगा। यही मैं इसलिए डायरेक्शंस भी लिख रहा हूं एन कैप। अब एन कैप होता क्या है, वेयर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी and whose direction is given by right hand rule। दैट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो एन कैप है बेसिकली वो एक वेक्टर है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब समझ सकते हैं, मतलब बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि दो वेक्टर पे एक अनदर वेक्टर परपेंडिकुलर है तो वो वेक्टर फाइंड आउट करो। तो ऑब्वियसली आपको क्रॉस प्रोडक्ट सोचना है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो राइट हैंड रूल से हम लोग देते हैं। अब ये राइट हैंड रूल होता है क्या, देखिए जैसे मान लेता हूं ये वेक्टर ए है। ठीक है, और ये वेक्टर आपका बी है। ठीक है, ये वेक्टर आपका बी है। इसका राइट हैंड रूल क्या होगा, इसका राइट हैंड रूल जो होगा इसके डायरेक्शन में होगा। इसको आपको थंब को वेक्टर ए के तरफ रखना है और इसको घुमाना है वेक्टर बी के तरफ। जो थंब का डायरेक्शन होगा वही एन कैप का डायरेक्शन होगा। यानी आप बोल सकते हैं ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी बोर्ड में अगर हम एज्यूम करें बोर्ड के प्लेन में, तो इसका जो ए क्रॉस बी होगा नॉर्मल टू द बोर्ड होगा, यानी बोर्ड के आउटवर्ड होगा। ठीक है, एन कैप का डायरेक्शन। अगर मैं बोलूं कि बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या होगा, तो बी को क्या करेंगे और ए के डायरेक्शन में हम रोटेट करेंगे। तो बी क्रॉस ए जो थंब का डायरेक्शन हो रहा है वो इनवर्ड हो रहा है बोर्ड के, तो बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा लेकिन इनवर्ड होगा। ठीक है ना, तो बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी ध्यान रखना इक्वल नहीं होता। वैसे मैं प्रॉपर्टीज में आपको लिखवा रहा हूं। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया कि ए क्रॉस बी एक वेक्टर है। ए क्रॉस बी का जो वैल्यू होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप होता है, जहां थीटा जो है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी है। और एन कैप तो मैं बताया दिया हूं कि एक वेक्टर होगा, एक यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है ना, एक यूनिट वेक्टर होगा जिसका डायरेक्शन जो होगा वो हम लोग राइट हैंड रूल से देते हैं। और वो ऐसा वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर जो वेक्टर ए और वेक्टर बी पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब ए क्रॉस बी ज्योमेट्रिकली डिनोट क्या करता है, देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। वही मैं लिखा हूं कि ए क्रॉस बी जो होगा मैग्नीट्यूड जो होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। अब एन का मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा क्योंकि एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, जहां थीटा जो होगा एंगल बिटवीन ए एंड बी होगा। ज्योमेट्रिकली ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम whose adjacent edges are vector a and vector b। जैसे मैं आपको बता रहा था कि दो वेक्टर का जो डॉट होता है वो डिनोट करता है प्रोजेक्शंस ऑफ वन वेक्टर ऑनटू अनदर वेक्टर। वो एक स्केलर क्वांटिटी था। ठीक है ना, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा एक वेक्टर क्वांटिटी होगा और वो डिनोट करता है एरिया वेक्टर को, यानी एरिया एक वेक्टर होगा। ठीक है ना, जैसे इसका आप देखेंगे अगर इसका हम फाइंड आउट करें, जैसे मान लीजिए ओ ए और लेट्स से ये बी और इसको मैं मान लेता हूं सी, ये एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है ना,
ये पैरेललोग्राम के एरिया को डिनोट करता है। आप बोलेंगे कैसे डिनोट करता है, तो इसके बीच के एंगल मान लो तो थीटा है इस दोनों बीच के, तो देखिए इसका एरिया क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया आप जानते हैं बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, बेसिक में आप ये पढ़े होंगे, बेस इंटू हाइट। बेस हो गया आपका ओ ए और हाइट इसका हो गया आपका ये मान लेता है एच, ठीक है, तो ओ ए इंटू एच। अब देखिए इस ट्राइंगल में साइन थीटा क्या होगा, इस ट्राइंगल में अगर साइन थीटा फाइंड आउट करते हैं तो लिख सकते हो एच अपॉन बी का मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहां से आप हाइट निकाल सकते हैं, बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा हो जाएगा। तो बताइए ओ ए जो है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है और ये एच जो है बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा है, ठीक है, इसी को हम लोग ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, ठीक है। तो एरिया को डिनोट करता है, ए क्रॉस बी जो है पैरेललोग्राम के एरिया को डिनोट करेगा। अगर इसके जस्ट आप कर देंगे, इस पैरेललोग्राम को हाफ में अगर डिवाइड कर दें तो दो ट्राइंगल बनेगा, यानी एरिया अगर आपसे पूछे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी क्या होगा, या एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी के इक्वल होगा। यानी जब भी वेक्टर में मुझे फाइंड आउट करना रहे पैरेललोग्राम या ट्राइंगल का एरिया या पेंटागन हेक्सागन किसी का भी एरिया निकालना हो, तो वेक्टर्स में आप क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में सोचना है, ठीक है। तो दो तीन बातें हैं जो कि ध्यान रखना है, जैसे डॉट में कॉस होता था, क्रॉस में आपको साइन होगा। सो ए क्रॉस बी डिनोट करेगा ज्योमेट्रिकली एरिया वेक्टर, पैरेललोग्राम के एरिया को डिनोट करेगा, और उसका डायरेक्शन किधर होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकालते हैं, यानी ए को बी के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो नॉर्मल टू द बोर्ड होगा, यानी ए और बी जिस प्लेन में होगा उसके परपेंडिकुलर होगा, यानी ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा। इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड, वो डिपेंड करता है कि ए क्रॉस बी ले रहे हैं कि बी क्रॉस ए ले रहे हैं, ठीक है। होपफुली आशा करता हूं कि आप समझे होंगे ए क्रॉस बी ज्योमेट्रिकली भी, और इसका कुछ प्रॉपर्टीज है जो ज्यादातर आपको क्वेश्चंस में यूज होता है, थियरी बहुत कम है, ज्यादातर हम लोग कोशिश करेंगे क्वेश्चंस इसका एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे। तो चलिए इसका एक बार फोटो ले लेता हूं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट काफी इंपॉर्टेंट होगा, काफी कुछ प्रॉपर्टीज इसमें हम लोग देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम लोग डॉट में देखे थे ए डॉट बी डॉट के इक्वल हो रहा था, तो आप बोलेंगे किसके इक्वल होगा, तो ए क्रॉस बी जो ना इक्वल होगा माइनस साइन ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल होगा, ठीक है। ये इक्वल होगा, माइनस साइन अगर लगा देते हैं तो इसको आप पलट सकते हैं, तो ये दोनों इक्वल होगा, मतलब आप बोल सकते हैं कि कम्यूटेटिव नहीं होगा, नॉट कम्यूटेटिव। तो क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होगा, लेकिन डॉट हम लोग देखते थे कम्यूटेटिव होता था। सेकंड पॉइंट ये होगा वेक्टर्स में कि जैसे ए क्रॉस और बी प्लस सी, तो इसको आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी और प्लस हो जाएगा ए क्रॉस सी, ये लिखना एकदम सही होगा, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो करेगा, ठीक है। तो क्रॉस जो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, यानी ए क्रॉस बी और प्लस हो जाएगा ए क्रॉस सी। दैट मीन दो फैक्टर को ऐड करके तीसरे के साथ क्रॉस ले, यानी तो पहले क्रॉस ही ले लें और फिर उसके बाद ऐड करें, ये दोनों ही फैक्टर क्या होगा, इक्वल ही आएगा, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी जो होगा, जैसे अगर मान लीजिए दो क्रॉस अगर जीरो देता है, काफी इंपॉर्टेंट होगा ये पॉइंट, अगर वेक्टर का दो क्रॉस अगर जीरो है दैट मीन्स क्या होगा, वेक्टर ए जो होगा वो पैरेलल होगा, पैरेलल टू वेक्टर बी होगा। अब बोलेंगे ऐसा क्यों, अगर ए क्रॉस बी जीरो है तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा होता है, तो ए और बी मैग्नीट्यूड जो है ना कभी जीरो होता नहीं है, तो फिर जीरो क्या होगा, साइन थीटा ही जीरो होगा, यानी थीटा जब जीरो होगा तो ही साइन थीटा जीरो होगा, साइन थीटा अगर जीरो है दैट मीन्स क्या होगा, वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल होगा। दैट मीन्स और ये मैं बताया हूं कि दो वेक्टर अगर पैरेलल और कोलिनियर हो स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, तो आप लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, यानी लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होगा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, हाँ, लेकिन ये थ्योरम होल्ड तभी करेगा जब हम एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं होना चाहिए। अगर जीरो वेक्टर हो गया तो फिर ये सारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आइदर ए और बी अगर जीरो वेक्टर हो गया तो फिर तो भी प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो हो जाएगा।
जबकि मैंने डॉट में बताया था कि अगर दो वेक्टर का डॉट अगर जीरो है तो दो वेक्टर आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टीज होगा। ठीक है, देखिए फोर्थ जो होगा, कोई भी स्केलर जो है आप किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके क्रॉस लें, या इस स्केलर को आप चाहें तो बी के साथ मल्टीप्लाई करके क्रॉस लें, या इस स्केलर को आउटसाइड भी ला सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों इक्वली होगा जहां पर एम इज एनी स्केलर होगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्केलर आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इधर वेक्टर ए से या वेक्टर बी से, या उस स्केलर को आउटसाइड भी ला सकते थे। ये प्रॉपर्टी हम लोग डॉट में भी वैसे देखे हैं। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ प्रॉपर्टीज हो गया। तो देखिए इसका जो फिफ्थ प्रॉपर्टीज होगा, ये दो इक्वल अगर वेक्टर है तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये आपका क्या होगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यानी दो अगर इक्वल वेक्टर है उसका जब आप क्रॉस लेंगे तो ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि अगर दो इक्वल वेक्टर है तो उसके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, और साइन थीटा जीरो पे जानते हैं जीरो हो जाता है। लेकिन आई क्रॉस जे जो होगा वो के कैप के इक्वल होगा, जे क्रॉस के कैप जो होगा वो बेसिकली आई के इक्वल होगा, और के क्रॉस आई कैप जो होगा वो जे कैप के इक्वल होगा। ठीक है, यानी आप बोल सकते हैं कि ये राइट हैंड, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे ये मान लीजिए आई है और ये जे है और ये के है, तो अगर आई क्रॉस जे करते हैं तो के हो जाएगा, जे क्रॉस के करते हैं तो आई हो जाएगा, और के क्रॉस आई करेंगे तो जे हो जाएगा। अगर इस तरह से रोटेट करेंगे तो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर इस रोटेशन में करते हैं, जैसे मैं बोलूं कि आई क्रॉस के क्या होगा, आई क्रॉस के कैप जो होगा माइनस जे कैप हो जाएगा। इस डायरेक्शन में अगर रोटेट करते हैं तो के कैप क्रॉस जे जो होगा वो बेसिकली माइनस आई कैप हो जाएगा। उसी तरह से जे कैप क्रॉस आई कैप जो हो जाएगा माइनस के कैप हो जाएगा। ठीक है, होपफुली ये सब आप जानते होंगे। ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर के टर्म में, आईजेके के टर्म में क्रॉस का प्रोडक्ट क्या होगा दो वेक्टर का। जैसे मान लीजिए इसमें दो वेक्टर अगर दिया गया, वेक्टर ए इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k कैप, और वेक्टर बी जो है ये b1i कैप प्लस b2j कैप और प्लस b3k कैप है। ठीक है, इसका अगर क्रॉस निकालना है, a क्रॉस b जो होगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ i j k कैप, ये हो जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3। इस डिटर्मिनेंट से आप फाइंड आउट कर सकते हैं a क्रॉस b। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये डिनोट करेगा a क्रॉस b को। वैसे आप चाहे तो मैनुअली भी क्रॉस कर सकते हैं, i क्रॉस i, i क्रॉस j, i क्रॉस k, फिर j क्रॉस i, j क्रॉस i, j क्रॉस j, j क्रॉस k, उसी तरह से फिर k क्रॉस i। इस तरह से जो है ना थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बेटर है कि उससे पहले ही हम डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में निकाल लेंगे। इसमें डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में निकालने से क्या होगा, गलतियां होने का चांसेस बहुत ही कम रहता है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, और मैं एक टिक ले लेता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए सेवंथ प्रॉपर्टी जो होगा, जैसे यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी, अगर ये फाइंड आउट करना हो तो ये इक्वल होगा ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यही होगा यूनिट वेक्टर जो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए पे और वेक्टर बी पे भी। ठीक है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी पे अगर परपेंडिकुलर वेक्टर लेना हो, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या लें। यानी आपको सोचना है क्रॉस वेक्टर ही ऐसा वेक्टर होगा जो दो गिवन वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा, और अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ये प्लस माइनस लेंगे, इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों हो सकता है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए वैसा फाइंड आउट करना है, a vector whose magnitude are and perpendicular to the two given vectors, वो क्या होगा, बेसिकली इसमें r से मल्टीप्लाई कर देना है आपको, ये हो जाएगा a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर होगा जो ए और बी पे परपेंडिकुलर होगा और जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर के इक्वल होगा। तो ये आपका हो गया 7 प्रॉपर्टीज। देखिए उसके बाद 8 प्रॉपर्टीज, अगर मान लीजिए अगर दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल निकालना हो तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन
ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वैसे भी आप डॉट से भी निकाल सकते हैं और क्रॉस से भी निकाल सकते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये हो गया आपका 8 प्रॉपर्टीज। देखिए 9 प्रॉपर्टीज, अगर मान लीजिए आपको फाइंड आउट करना है, ये जितना भी बातें मैं लिखा हूं ये वेक्टर के टर्म में लिखा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। आप देखिए कुछ बातें मैं आपको पोजीशन वेक्टर के टर्म में निकालता हूं। जैसे मान लीजिए एक फाइंड आउट करना है, एरिया ट्राइंगल का जिसका पोजीशन वेक्टर दिया गया, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। ध्यान रखना है यहाँ ए बी सी बेसिकली पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर नहीं है। मुझे इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए आपको इस पोजीशन वेक्टर के टर्म में। तो बताइए क्या करेंगे, इसमें मेथड ये होता है किसी भी एक पॉइंट पे टेल एक पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए वेक्टर बी पे, वेक्टर बी के जगह हम टेल रखते हैं, तो बी सी वेक्टर और ए बी ए वेक्टर निकालेंगे। ध्यान ये रखना है कि दोनों वेक्टर का टेल एक ही जगह होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस दोनों वेक्टर बीसी वेक्टर और बी ए वेक्टर का टेल बी पे होगा। आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, सी बी वेक्टर और सी ए वेक्टर, उसका टेल क्या होगा, दोनों वेक्टर का सी पे होगा। आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर, उस दोनों का टेल क्या होगा, ए पे होगा। अब देखिए इसका अगर एरिया निकालना हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी पोजीशन वेक्टर्स और वेक्टर ए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी whose vertices are position vector A, vector B and vector C। आप क्या लिखोगे, हाफ ऑफ BC क्रॉस BA लिखेंगे, ठीक है ना, BC क्रॉस BA। तो BC वेक्टर को क्रॉस ले लेना है BA के साथ। अच्छा हाँ, आप चाहो तो BA के साथ BC के साथ क्रॉस ले सकते हो, क्योंकि यहां मॉड लिया हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम। तो BC क्रॉस BA लिखो या BA क्रॉस BC, बात एक ही होगा। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि दोनों वेक्टर का जो टेल होना चाहिए वो एक ही पॉइंट पे होना चाहिए, ठीक है। हाफ से इसलिए मल्टीप्लाई किया हूं क्योंकि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहे हैं। पैरेललोग्राम का एरिया, मान लीजिए इसी को एक्सटेंड कर देते, ये पैरेललोग्राम बन जाता। तो पैरेललोग्राम के एरिया में क्या करते हैं, हाफ को हटा देते, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं इसलिए हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिए हाफ ऑफ, अब बीसी वेक्टर आप निकाल सकते हैं। बीसी वेक्टर कैसे निकालेंगे, सी के पोजीशन में से बी के पोजीशन को घटा देंगे, ये जगह सी माइनस बी। उसी तरह से अगर बी ए वेक्टर फाइंड आउट करना है तो ए के पोजीशन में से बी के पोजीशन में घटा देंगे, ये जगह ए माइनस बी। बताइए इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो बीसी वेक्टर हो जाएगा सी माइनस बी और ये क्रॉस हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। तो बताइए इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी क्रॉस ए हो जाएगा और फिर ये माइनस और सी क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर माइनस हो जाएगा बी क्रॉस ए और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी क्रॉस बी, ये होना चाहिए। तो हाफ ऑफ हो जाएगा सी क्रॉस ए। अच्छा इसको पलट सकते हैं, अगर बी क्रॉस सी लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए लिखते हैं बी क्रॉस सी। इसको पलटेंगे तो ये ए क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है। और सेम वेक्टर का क्रॉस क्या होगा, जीरो हो जाएगा, यानी ये इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं, ये आपका डिनोट करेगा एरिया वेक्टर। अब बोलेंगे कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन जो होगा वो एबीसी जिस प्लेन में होगा उसके नॉर्मल टू द प्लेन होगा, या तो इनवर्ड होगा या नहीं तो आउटवर्ड होगा, ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए का समटाइम्स पूछता है कि डायरेक्शन किधर होगा, जहां एबीसी वर्टाइसिस को डिनोट कर रहा है, पोजीशन वेक्टर डिनोट कर रहा है। तो आप बोलेंगे कि उसका जो है नॉर्मल टू द प्लेन होगा, यानी जो एबीसी ट्राइंगल होगा जिस प्लेन में, उस प्लेन के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होगा ये वेक्टर का डायरेक्शंस, ठीक है। तो चलिए इसको फोटो ले लेता हूं और आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको रब नहीं किया हूं। देखिए एक स्टूडेंट मेरे से पूछा था, एक क्वेश्चन आया था कि वेक्टर ए बी सी, पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी आर द 3 पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट एबीसी। यानी पॉइंट एबीसी का 3 पोजीशन वेक्टर दिया है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ठीक है। देन प्रूव दैट ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इज ए वेक्टर
परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्राइंगल एबीसी। आई थिंक काफी डॉट आता है, होपफुली काफी स्टूडेंट इस बार आईआईटी जेई मेन क्लियर करना चाहिए। मैक्सिमम टाइम मेरा डॉट पे जाता है, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू हो या आपको मैसेंजर के थ्रू हो या यूट्यूब के चैनल के मैसेज के थ्रू हो, काफी डॉट आ रहा है और मैक्सिमम डॉट हम कोशिश करते हैं क्लियर। ये डॉट क्योंकि मैं लेक्चर्स लिया नहीं था, इससे पहले आ गया था, तो मैं बोला था कि आपको लेक्चर्स जब डिलीवर करेंगे तो मैं आपको ये डॉट बता दूंगा। तो बोल रहा है कि प्रूफ करने के लिए ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए ये परपेंडिकुलर होगा वेक्टर एबीसी। ऑब्वियसली ये मैं बोल रहा हूं कि एरिया वेक्टर है, और एरिया वेक्टर मैं स्टार्टिंग में बताया हूं कि एरिया वेक्टर क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है, आउटवर्ड होगा या नहीं तो इनवर्ड होगा। एक बार मेंस में क्या क्वेश्चंस पूछा गया था कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, ये कोई एबीसी कोई पोजीशन वेक्टर है तीन ट्राइंगल का, ठीक है, एबीसी वर्टिसेस का पोजीशन वेक्टर एबीसी है, और बोल रहा था कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए एक वेक्टर है जो ए बी लाइन के साथ कितना डिग्री एंगल बनाएगा। ये आपका मेंस का क्वेश्चन है। अब एक बात बताइए, जो ये वेक्टर जो है नॉर्मल है, तो ये वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन है, इसका डायरेक्शन या तो इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा, और ए बी लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगा बताइए। अगर ये वेक्टर्स कहीं पे भी लेते हैं, जैसे यहां पे ही ले लें, ये कितना डिग्री ए बी के साथ बनाएगा, ऑब्वियसली 90 डिग्री बनाएगा। एक्चुअली सॉल्व नहीं करना है, तो जब भी आपको पूछे कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, जो वेक्टर है वो ए बी के लाइन के साथ कितना डिग्री एंगल बनाएगा, तो ऑब्वियसली 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि ये एरिया वेक्टर है जो नॉर्मल टू द प्लेन होगा। तो वेक्टर ए बी या बी सी या सी ए के साथ क्या होगा, ये आपस में परपेंडिकुलर होगा, यानी इसका आंसर क्या लिखेंगे, 90 डिग्री लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको रब करते हैं और बढ़ते हैं आगे। देखिए 10 प्रॉपर्टीज, जैसे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल वेक्टर्स आर d1 एंड d2 है, वो इक्वल होगा हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2। यानी कोई एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल वेक्टर d1 d2 है, तो उसका जो एरिया होगा हाफ d1 क्रॉस d2 होता है, ठीक है। अब बोले कैसे होगा, क्योंकि आप पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल लिख रहे हैं तो हाफ से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए जस्ट मैं एक पैरेललोग्राम लेकर के इसको प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए ये एबीसीडी पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, और इसका डायगोनल वेक्टर दिया गया, मतलब मान लीजिए एसी वेक्टर, ये डायगोनल वेक्टर होगा, इसको d1 दिया गया, और उसी तरह से जो दूसरा डायगोनल वेक्टर होगा जैसे bd या dv, ये आपको d2 दिया गया। तो बोल रहा है इसका एरिया, देखिए एरिया तो अभी जस्ट मैं बताऊं, ए बी क्रॉस ए डी हम लिखेंगे एरिया को, तो जो एरिया होगा आपका वो होगा ए बी क्रॉस ए डी, ये होगा एरिया। पैरेललोग्राम के एरिया तो मैं ये लिखवाया। अब देखिए ए बी क्रॉस ए डी, ये मान लीजिए ए बी क्रॉस ए डी, इसका सम क्या होता है, इसका रिजल्टेंट जो है एसी वेक्टर होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे जो d1 लिखे हैं, तो वो जो d1 वेक्टर होगा वो बेसिकली ए बी क्रॉस ए बी प्लस ए डी हो जाएगा, और उसका जो डिफरेंस होगा, इसका जो डिफरेंस होगा ये अनदर डायगोनल जो होगा वो इसके डिफरेंस में होगा, यानी ए बी माइनस ए डी हो जाएगा। यहां से आप देखेंगे जब आप ए बी फैक्टर निकालेंगे तो ये d1 प्लस d2 बाई 2 आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप ए डी फैक्टर निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ए डी फैक्टर निकालेंगे तो ए बी जब आप पुट करेंगे तो ये d1 माइनस d2 फैक्टर बाई 2 आ जाएगा। मतलब ये वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें तो d1 प्लस d2 बाई 2 और क्रॉस हो जाएगा d1 माइनस d2 बाई 2। बोले इसका क्रॉस अगर लेते हैं तो 1/2 1/2 1/4 बाहर आ जाएगा, तो d1 क्रॉस d0 हो जाएगा, और ये माइनस साइन के साथ d1 क्रॉस d2 हो जाएगा, और फिर प्लस हो जाएगा d2 क्रॉस d1, और ये माइनस माइनस हो जाएगा d2 क्रॉस d0 हो जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं 1/4 अगर इसको पलट देते हैं तो लिख सकता हूं d2 क्रॉस d1 प्लस आ जाएगा, और d2 क्रॉस d1 प्लस ही है, तो ये 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 2 टाइम्स होगा तो ये कैंसिल आउट होकर के नहीं आ जाएगा d2 क्रॉस d1। अब d2 क्रॉस d1 लिखे या d1 क्रॉस d2, मॉड लिया हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान रखना जब भी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल अगर d1 d2 दिया गया हो तो उसका जो एरिया होगा हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2 होगा, ठीक है। चलिए एक दो पॉइंट मैं और लिखवा रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि चार साइडेड डायग्राम कोई दिया गया और उसका एरिया निकालना है, वो 4 साइडेड डायग्राम कोई क्वाड्रिलेटरल है, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, और इसका पोजीशन वेक्टर दिया गया, यानी ए बी सी डी। तो पोजीशन वेक्टर के टर्म में अगर मैं बोलूं कि इसका एरिया निकालो तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे इसका एरिया।
ठीक है, ए बी सी डी 4 कोऑर्डिनेट है और ये डायग्राम पता नहीं है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, कोई भी नॉन डायग्राम भी हो सकता है, अननोन डायग्राम। देखिए ध्यान ये रखना है, क्योंकि मुझे पैरेललोग्राम का एरिया, पैरेललोग्राम तो है नहीं कि आप क्रॉस कर देंगे, लेकिन ट्रायंगल बना सकते हैं आप। देखिए आप इसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं, या तो आप ऐसे डिवाइड कर लिए या ऐसे। इसको मैंने 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया, तो इसका एरिया क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं ए बी क्रॉस ए सी, हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है, और प्लस, और ये हो गया इस ट्रायंगल का एरिया, और इस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो ए सी क्रॉस ए डी, ए सी क्रॉस ए डी वेक्टर। ध्यान एक ही रखना है इसमें कि जो भी तीनों वेक्टर मैं लिया हूं, ए बी ए सी ए डी, उसका टेल जो है यहीं पे आके मीट कर रहा है। वो आप ए पे भी ले सकते हैं, या बी पे, या सी पे, या डी पे। लेकिन एक चीज ध्यान ये भी रखना है कि ए बी क्रॉस ए सी लिख रहे हैं तो फिर ए सी क्रॉस ए डी लिखेंगे, ए डी क्रॉस ए सी नहीं लिखेंगे, तो फिर इनवर्ड हो जाएगा, तो एरिया घट जाएगा। अगर इसका जो है डायरेक्शन ए बी क्रॉस ए सी आउटवर्ड ले रहे हैं, तो फिर आपको सेकंड में ए सी क्रॉस ए डी लिखना पड़ेगा, तो भी ये आउटवर्ड होगा, तो ही जाकर ये दोनों क्या होगा, एडअप होगा। यानी तो आप लिखिए ए डी क्रॉस ए सी, ए डी क्रॉस ए सी प्लस ए सी क्रॉस ए बी, उस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों में माइनस साइन आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 बातें इसमें ध्यान रखना है कि कोई भी वेक्टर आप ले रहे हैं तो किसी एक ही पॉइंट से इनिशिएट करना चाहिए उसका टेल, और दूसरा जब आप क्रॉस ले रहे हैं तो बहुत सारे ट्रायंगल बना लीजिए, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया तो पता ही है, और उसका क्रॉस लेते जाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज में ही रोटेट करेंगे। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में ही रोटेट करेंगे, ए बी क्रॉस ए सी प्लस ए सी क्रॉस ए डी। अब इसका बाद निकाल लेंगे, एसी ए बी वेक्टर क्या होगा, बी के पोजीशन में से ए को माइनस कर देंगे तो बी माइनस ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्रॉस सी के पोजीशन में से ए को माइनस कर देंगे, और प्लस सी के पोजीशन में से ए को माइनस करेंगे, और ये क्रॉस हो जाएगा डी के पोजीशन में से ए को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो आप ये काम कर सकते हैं, जैसे इसको पलट सकते हैं तो माइनस साइन आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं सी माइनस ए और क्रॉस बी माइनस ए, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी से। जब भी क्रॉस को पलटेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, प्लस सी माइनस ए और क्रॉस हो जाएगा डी माइनस ए, ठीक है ना। ऐसा करने से क्या होगा कि आप कॉमन ले सकते हैं, सी माइनस ए कॉमन ले सकते हैं। अगर सी माइनस ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ माइनस साइन के साथ बी माइनस ए हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये आपका बी माइनस ए कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन के साथ सी माइनस ए, और फिर ये प्लस हो जाएगा सी माइनस सॉरी डी माइनस ए, लिख सकते हैं इसको ऐसे, यहां क्रॉस है तो मैंने सी माइनस ए को कॉमन ले लिया, तो ये माइनस साइन के साथ बी माइनस ए हो जाएगा, और फिर सी माइनस ए कॉमन ले लेते हैं तो ये डी माइनस ए हो जाएगा। बात समझे क्या किया है, सी माइनस ए कॉमन ले लिया तो माइनस साइन के साथ बी माइनस ए होगा और प्लस डी माइनस ए बच जाएगा, तो बताइए ये हो जाएगा हाफ ऑफ सी माइनस ए और क्रॉस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस ए तो माइनस बी प्लस ए और प्लस हो जाएगा डी माइनस ए, ठीक है ना। इसका मॉड वैल्यू हो जाएगा हाफ ऑफ सी माइनस ए और ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, माइनस ए से प्लस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा डी माइनस बी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया हूं, इससे ये भी पता चलेगा कि कैसे हम किसी वेक्टर को सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब भी आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी से क्रॉस को पलटे हैं, अब बोलेंगे क्यों पलटे हैं, क्योंकि यहाँ सी माइनस ए क्रॉस डी माइनस ए, यहाँ सी माइनस ए था, यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट में सी माइनस ए लाना था इसलिए मैंने पलट दिया। तो वैसे भी आप जानते हैं ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिखेंगे तो माइनस साइन आ जाता है, तो वो प्रॉपर्टी यूज किया हूं। अब सी माइनस ए यहाँ पे भी आ गया, सी माइनस ए यहाँ पे भी आ गया, तो सी माइनस ए मैंने कॉमन खींच लिया, तो क्रॉस के साथ क्या बच जाएगा, माइनस साइन के साथ बी माइनस ए बचेगा और प्लस डी माइनस ए बचेगा। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा। तो जब चार, अगर मान लीजिए पोजीशन वेक्टर दिया गया, 4 पॉइंट दिया गया जिसका पोजीशन वेक्टर दिया गया और बोले उसका एरिया क्या होगा, इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ले लेता हूं। अब जैसे 4 साइडेड 3 साइडेड मतलब बता दिया, और ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, 4 साइडेड का एरिया कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है।
उसी तरह से आप चाहो तो 5 साइडेड का भी एरिया निकाल सकते हो। मान लो ये 1 2 3 4 और ये 5 पेंटागन है, तो मान लो जिसका वर्टेक्स ए बी सी डी ई, मान लेते ये ऑरिजिन है, ये वेक्टर बी पोजीशन वेक्टर बी है, इसका पोजीशन वेक्टर सी है, इसका पोजीशन वेक्टर डी है और इसका पोजीशन वेक्टर ई है। मुझे इसका इस पेंटागन का एरिया निकालना है, चाहे रेगुलर हो या नहीं हो, कोई भी पेंटागन है, इरेगुलर भी हो सकता है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे? तो किसी को एक टेल मान लेंगे, जैसे मान लीजिए ए बी वेक्टर ले लेंगे, फिर हम ए सी वेक्टर ले लेंगे, फिर ए डी वेक्टर ले लेंगे और फिर ए ई वेक्टर ले लेंगे, इसका क्रॉस करते जाएंगे। तो हाफ ऑफ या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर जाएंगे। मान लीजिए इधर से रोटेट करते हैं तो लिख सकता हूं ए बी क्रॉस ए सी प्लस उसी तरह से ए सी क्रॉस ए डी प्लस ए डी क्रॉस ए ई। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो पेंटागन, इवन हेक्सागन तक आपको दे सकता है। अब बताइए, अब नहीं निकल जाएगा ए बी, बी के पोजीशन में से ए को माइनस करेंगे तो ये बी हो जाएगा और क्रॉस ये सी हो जाएगा, सी माइनस ए प्लस ए सी आपका जो है सी माइनस 0 तो ये सी हो जाएगा और क्रॉस ए डी वेक्टर डी हो जाएगा प्लस ए डी है वेक्टर डी और क्रॉस ए वेक्टर ई हो जाएगा। इस तरह से आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ऑरिजिन नहीं है तो इसको माइनस करते जाएंगे, ठीक है ना। इसमें ध्यान एक ही रखना है कि एक ही पॉइंट से आपको इनिशिएट होना चाहिए वेक्टर सारा, यानी टेल एक ही पॉइंट पे होना चाहिए और क्लॉकवाइज यानी तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाना है हाथ के साथ, ठीक है। इस तरह से आप पेंटागन, इवन हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन का भी एरिया आप निकाल सकते हैं। इसमें एक प्रॉपर्टीज होगा जिसको हम लोग लेग्रेंजेस आइडेंटिटी कहते हैं। वो क्या होता है देखिए, 13 पॉइंट लेग्रेंजेस आइडेंटिटी। ये कहता है आपको डॉट टू क्रॉस रिलेशंस कहता है, ए क्रॉस बी का स्क्वायर ये इक्वल होता है ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए डॉट बी का होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। लोग इसको ऐसे भी लिखता है ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में ए डॉट बी हो जाएगा बी डॉट ए और ये बी डॉट बी हो जाएगा। ये इसको हम बोलते हैं लेग्रेंजेस आइडेंटिटी, मतलब क्रॉस टू डॉट प्रोडक्ट में आपको रिलेशंस आएगा। वैसे 3 वेक्टर में भी होता है, आगे चल के हम लोग देखेंगे। जैसे 2 वेक्टर में अगर क्रॉस टू डॉट में रिलेशन चाहिए तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, जिसको हम लोग लेग्रेंजेस आइडेंटिटीज कहते हैं। अब बोलेंगे इसका प्रूफ दिखाने के लिए, तो देखिए ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, इसके बीच के एंगल का साइन होता है, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, लिखा जा सकता है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं ए डॉट में बताया हूं, इसको लिख सकते हैं बी डॉट बी प्रॉपर्टी से, और साइन स्क्वायर भी लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताइए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ए डॉट ए इनटू हो जाएगा बी डॉट बी और माइनस हो जाएगा ए डॉट ए इनटू ए डॉट ए को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। समझे, इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा और इसको कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब देख सकते हैं इसको ए डॉट ए इंटू बी डॉट बी और इसको मैं लिख सकता हूं ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड का कॉस थीटा का होल स्क्वायर, लिखा जा सकता है इस तरह से। ये हो जाएगा आपको ए डॉट ए इंटू बी डॉट बी और माइनस, और इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी, ये क्या होगा ए डॉट बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यहां मैं बना देता हूं। इसके बाद क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए डॉट ए इंटू बी डॉट बी, ठीक है, और ए डॉट बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं ए डॉट बी इंटू बी डॉट बी, क्योंकि आप जानते हैं डॉट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ए डॉट बी लिखे या बी डॉट ए, और इसी को जो है ना डिटरमिनेंट्स फॉर्म में लिखा गया है ए डॉट ए, इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी और ये जगह बी डॉट ए इंटू बी डॉट बी। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो क्रॉस टू डॉट रिलेशंस बिटवीन क्रॉस टू डॉट प्रोडक्ट, लैग्रेंजेस आइडेंटिटी देता है रिलेशंस बिटवीन क्रॉस टू डॉट प्रोडक्ट, ये रिलेशन जनरेट करता है। इवन ये 3 वेक्टर्स के लिए भी होता है। तो चलिए काफी प्रॉपर्टीज हो गया और इस पे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है।
ईच एंड एवरी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होगा। होपफुली आप थियरी अच्छे से समझे होंगे, क्योंकि थियरी अगर समझ गए ना तो इसका क्वेश्चंस बहुत ही इजी आता है, काफी इजी है। अब देखिए हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इस पे। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चंस। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस मेंस में बहुत बार पूछा जा गया है। तो जब भी आपको मैं क्रॉस का जो भी आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग से ले रहा हूं उसी ऑर्डर में देखेंगे पूछा गया। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप से है। दो क्रॉस जब इक्वल है, आप बनाएंगे मेंस या एडवांस का क्वेश्चन तो इनकाउंटर करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा। तो दोनों क्वेश्चन सिमिलर ही है, कंसेप्ट सेम ही लग रहा है। तो दो दो क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, वैसे क्वेश्चन ले रहा हूं ज्यादातर उस कंसेप्ट पे पूछा गया हो। क्या कर रहा है कि ए क्रॉस बी इक्वल है बी क्रॉस सी, और ये जीरो के इक्वल नहीं है। तो बोला है प्रूफ करने के लिए ए प्लस सी इक्वल होगा एम टाइम्स ऑफ वेक्टर बी फॉर सम स्केलर एम। तो देखिए जब भी दो क्रॉस इक्वल होगा तो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या करेंगे, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी दिया गया, इसको क्या करेंगे सर लीजिए। ए क्रॉस बी जो होगा माइनस बी क्रॉस सी। बहुत ब्लैंक हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल में जब भी दो क्रॉस इक्वल दे देता है। तो क्रॉस को देखिए कैसे रिमूव करते हैं। जब भी दो क्रॉस दिया गया हो तो यहाँ पे अगर आप बी कॉमन लेना चाहते हैं तो यहाँ बी को क्या करेंगे, पलट देंगे। तो बताइए ए क्रॉस बी, और ये माइनस माइनस प्लस लिख सकता हूँ सी क्रॉस बी। प्रॉपर्टी से जैसे ही बी क्रॉस सी को सी क्रॉस बी लिखेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा। अब यहां से वेक्टर बी कॉमन ले सकते हैं, तो लिख सकता हूं ए प्लस सी और क्रॉस बी। ठीक है, वेक्टर बी को मैंने कॉमन ले लिया तो ए प्लस सी क्रॉस बी। अब आप देख सकते हैं दो वेक्टर का क्रॉस जीरो, वहां पे मैं स्टार लगाया उस क्वेश्चन पे। दो वेक्टर का क्रॉस जब जीरो दिया गया तो आप लिख सकते हैं ए प्लस बी जो होगा वो वेक्टर एम टाइम्स ऑफ वेक्टर बी होगा। जब दो वेक्टर का क्रॉस जीरो है दैट मीन्स दो वेक्टर आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा ना। जैसे ये वेक्टर ए प्लस बी है और ये वेक्टर बी है तो ये आपस में पैरेलल होगा, तभी तो इसका क्रॉस जीरो हो रहा है। ठीक है ना। और अगर क्रॉस जीरो है तो दो वेक्टर को इक्वल नहीं लिख सकते, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो डिफर हो रहा होगा ना, मैग्नीट्यूड तो डिफर कर रहा होगा। इसलिए मैं एम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। एम एक वैसा वैल्यू है जो इसके मैग्नीट्यूड को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो हो गया प्रूफ, ए प्लस सी जो होगा एम टाइम्स ऑफ वेक्टर बी होगा। यानी जब भी आप एबीसी में रिलेशन चाहते हैं, क्रॉस को अगर रिमूव करना चाहते हैं बेस्ट सुटेबल मेथड, आप देखिए इस क्वेश्चंस में भी ए बी सी तीन वेक्टर दिया गया है। वेक्टर ए है 2i प्लस के, वेक्टर बी है i प्लस जे प्लस के, वेक्टर सी है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। डिटरमिन ए वेक्टर आर satisfying the relation that r क्रॉस b इक्वल टू c क्रॉस b एंड r डॉट a इक्वल टू 0 दिया गया है। तो आप यहां पे देख सकते हैं दो क्रॉस जो है ना इक्वल दिया गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो जब भी दो क्रॉस इक्वल दिया गया इसको ठीक है, इसको लिख सकते हैं सी क्रॉस बी इक्वल टू 0। अब इसको आर क्रॉस बी और इसको पलटते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिख सकते हैं बी क्रॉस सी। तो इसको बी क्रॉस सी लगेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा। नहीं, इसमें आई थिंक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बी ऑलरेडी जो है ना दोनों साइड ऑलरेडी है। बी यहाँ पे है तो बी यहाँ पे है, तो डायरेक्टली आप बी कॉमन ले सकते हैं। तो आर माइनस सी और क्रॉस बी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब दो वेक्टर का क्रॉस 0 है तो जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो उसको इस टर्म में लिख देंगे, यानी आर माइनस सी लिख सकता हूं कि लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी होगा थर्ड प्रॉपर्टी से। यानी वेक्टर आर जो होगा इक्वल होगा वेक्टर सी प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, तो पोजीशन सॉरी वेक्टर आर जो होगा वेक्टर सी दिया गया क्वेश्चन में वो किसके इक्वल है, 4i प्लस 3j और प्लस 7k और प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी जो है वो i प्लस जे प्लस के है। ठीक है ना, तो इसको रीअरेंज करके लिखेंगे, i अगर कॉमन ले लेंगे तो ये 4 प्लस लैम्डा i कैप हो जाएगा। ठीक है ना, और ये जगह 3 और प्लस लैम्डा जे कैप और प्लस 7 प्लस लैम्डा ये k कैप हो जाएगा। तो ये आपका लैम्डा के टर्म में आ गया। अब देखिए लैम्डा निकालने के लिए एक चीज दिया गया r डॉट ए 0 है, तो r डॉट ए 0 दिया गया। बताइए वेक्टर ए के साथ डॉट लिया है तो यहाँ डॉट लेंगे तो i डॉट i 1 हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ लिख सकता हूँ 4 प्लस लैम्डा। अब यहाँ जे है, इसमें जे है नहीं तो होगा नहीं, k डॉट k 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 1 है तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट लगाया हूं। सो i डॉट i 1 हो जाएगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, k डॉट k 1 होता है। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा तो 7 प्लस लैम्डा। बाकी केस में क्या होगा 0 हो जाएगा, i डॉट j करेंगे 0 हो जाएगा,
के डॉट के, ठीक है, के साथ आई लेंगे 0 हो जाएगा, के साथ डॉट लेंगे जे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू निकाल सकते हैं 8 + 2 लेमडा + 7 + लेमडा। तो यहाँ से 3 लेमडा इक्वल टू -15 हो जाएगा। यहाँ से लेमडा इक्वल टू हो जाएगा -5, और लेमडा का वैल्यू -5 अगर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आर वेक्टर जो हो जाएगा -5 इसमें पुट करेंगे तो -i कैप, और ये हो जाएगा -2j कैप, और -5 तो +2k कैप हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन सिमिलर है। जब भी आपको दो क्रॉस इक्वल दे तो आप ये कंसेप्ट लगाएंगे। अगर ये प्रोसेस आप ध्यान रखते हैं तो बना सकते हैं क्वेश्चन। अब मान लीजिए अगर ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो फिर डिफिकल्ट है, बन तो जाएगा लेकिन दूसरा प्रोसेस डिफिकल्ट होगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना एडवांस में आ चुका है बहुत पहले। जैसे ओए वेक्टर ए दिया गया, ओ बी वेक्टर 10a + 2b वेक्टर है, ओसी जो है वेक्टर बी के इक्वल है। वेयर ओ इज द ऑरिजिन, let P denote the area of quadrilateral OABC and Q denote the area of parallelogram with OA and OC as adjacent side. Prove that P = 6Q. अगर आप इस क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपको स्ट्राइक क्या करना चाहिए, मुझे क्रॉस के बारे में पूछ रहा है क्योंकि एरिया है। एरिया जो है ना, जब भी एरिया वर्ड लिखा हो तो आप क्रॉस प्रोडक्ट आप देखोगे वेक्टर का। अब देखो P क्या डिनोट कर रहा है, वो क्वाड्रिलेटरल का एरिया है OABC। तो चलिए एक डायग्राम बना लीजिए OABC, जिस मान लीजिए OABC और P इसका एरिया है। तो बताइए इसका एरिया कैसे, अभी जस्ट मैं बताया हूं, इसको लिख सकता हूं OA क्रॉस OB, इसको लिख सकता है हाफ ऑफ OA क्रॉस OB, अब प्लस लिख सकते हैं OB क्रॉस OC। ये होगा इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया। थ्योरी अगर आपको पता है ना तो बहुत इजीली किसी भी क्वेश्चंस को अनलॉक कर सकते हैं। हाँ, लेकिन पता चलना चाहिए कि किस एरिया से पूछा गया क्वेश्चंस। डॉट प्रोडक्ट से पूछा है कि क्रॉस प्रोडक्ट से पूछा है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से क्वेश्चंस आया है। अब इस बस इसमें आप कुछ नहीं रह गया, ये P के इक्वल है, हाफ ऑफ OA दिया गया आपको, पुट कर देंगे AB क्रॉस, और OB जो है आपका 10A + 2B है, और प्लस, और OB जो है वो आपको 10A + 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर B है, और OC जो है वो आपको दिया गया वेक्टर B के इक्वल। बताइए हाफ ऑफ, अगर क्रॉस लेंगे तो ये 0 हो जाएगा A क्रॉस A, ठीक है, अब प्लस, और ये A क्रॉस 2B हो जाएगा, प्लस, और ये 10A क्रॉस B, और प्लस 2B क्रॉस B सेम वेक्टर है तो वो क्रॉस उसका 0 हो जाएगा। हाफ ऑफ 2 को अगर बाहर ले लें तो A क्रॉस B, अभी जस्ट बताया कि 2 आप आउटसाइड भी ला सकते हैं, इसमें अगर लिख सकते हैं 10 टाइम्स ऑफ A क्रॉस B, ये 10 टाइम्स ऑफ A क्रॉस B है, ये 2 टाइम्स ऑफ, तो लिख सकते हैं इसको 12 टाइम्स ऑफ A क्रॉस B। 12 को आप बाहर ला सकते हैं, ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ A क्रॉस B, ठीक है ना। ये हो गया आपका P का वैल्यू। P जो होगा वो 6 टाइम्स ऑफ A क्रॉस B के इक्वल होगा। और अगर आप Q देखेंगे तो Q दिया गया डिनोट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद OA एंड OC एज एडजेसेंट साइड, यानी OA और OC, OA एंड OC इसका एडजेसेंट साइड्स है। इसका एरिया क्या होगा, OA एंड OC इसका एडजेसेंट साइड है, इसका एरिया आप क्या लिखेंगे, OA क्रॉस OC लिखेंगे। पैरेललोग्राम का एरिया ये होता है, इसका मॉड वैल्यू। तो OA वेक्टर दिया गया आपको क्वेश्चंस में, OA जो वेक्टर A है और क्रॉस, और OC जो है वेक्टर B है, ये है। अब ये Q है, ये P है, तो क्या लगता है P इक्वल टू क्या लिखेंगे 6 टाइम्स ऑफ, और क्योंकि A क्रॉस B किसके इक्वल है, Q के इक्वल है, तो नहीं आ जाएगा P 6Q के इक्वल हो जाएगा। जब भी हम बोले IITs या मेंस का क्वेश्चंस है, समझिए सबसे इजीएस्ट होता है क्वेश्चंस, बोर्ड से भी एकदम इजी लेवल का रहता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी टाइप के रहते हैं। देखिए मैं कुछ और क्वेश्चंस और लेता हूं, तो इसको नोट कर सकते हैं। तो वेक्टर का क्वेश्चन सबसे इजी होता है, जितना भी आप चैप्टर पढ़े हो अभी तक सबसे इजी वेक्टर का क्वेश्चन होता है। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर A121, B20 -1 and C113, and also find the length of perpendicular from A on BC। तो एरिया की बात कर रहा है, तीन वर्टिसेस आपको, तीनों वर्टिसेस आपको दिया गया, तो बताइए एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है ABC,
ठीक है, ए का वर्टेसिस आपको है 1 2 1, बी का वर्टेसिस है आपको 2 0 -1 और सी का वर्टेसिस है आपको 1 1 3। तो बस एरिया क्या करना है, बी सी क्रॉस बी ए कर देना है। तो बताइए सबसे पहले आप बी सी वेक्टर निकाल लीजिए। बी सी क्या करेंगे, सी के पोजीशन में से ए को माइनस करेंगे तो 1 -2 तो माइनस आई कैप हो जाएगा, और 1 -0 तो ये जे कैप हो जाएगा, और 3 माइनस माइनस प्लस तो ये +4 के कैप हो जाएगा। ठीक है, सी के पोजीशन में से बी को माइनस कर देंगे। और बी ए वेक्टर अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, ए के पोजीशन में से बी को माइनस करेंगे तो 1 -2 क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप हो जाएगा, 2 -0 तो ये +2 जे कैप हो जाएगा, और 1 माइनस माइनस +1 तो ये 2 के कैप हो जाएगा। और इसका एरिया आ जाएगा आपका हाफ ऑफ बी सी क्रॉस बी ए, ये होगा एरिया। ठीक है, अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो बेटर है कि इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है ना, तो आई जे के, बताइए इसका कोफिशिएंट क्या होगा, -1 1 4, और इसका कोफिशिएंट है -1 2 2। ठीक है, इसका मॉड वैल्यू, इसका ओवरऑल मॉड वैल्यू। तो बताइए कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये इक्वल होगा हाफ ऑफ, बताइए इसको डायरेक्टली हम एक्सपैंड कर देंगे। बताइए इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, आई कैप ये 2 -8 तो 2 -8 -6 हो जाएगा, और माइनस जे इंटू क्या होगा, -2 और माइनस माइनस +4 तो ये 2 जे कैप हो जाएगा, प्लस के इंटू ये -2 और माइनस माइनस +1 तो -2 +1 तो ये -1 हो जाएगा। ये इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ -6 आई कैप। ठीक है, -6 आई कैप और -2 जे कैप और ये माइनस के कैप, और इसका मॉड वैल्यू लेना है। बताइए हाफ आउटसाइड ले लेंगे, इसका मॉड वैल्यू हो जाएगा 36 + 4 + 1 तो ये हो जाएगा 36 40 √41/2 हो जाएगा। एरिया तो इजी है, याद होगा जब हम एंगल बाइसेक्टर आपको पढ़ा रहे थे तो एंगल बाइसेक्टर्स का मैं लेंथ निकालना आपको बताया था, जब हम एंगल बाइसेक्टर बताए थे। यहां पे मैं क्या दिया हूं, एल्टीट्यूड का लेंथ बोल रहा हूं निकालने के लिए। जैसे बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन बीसी, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे बीसी पे तो बोला इसका लेंथ निकालो, यानी एल्टीट्यूड का लेंथ निकालना है। अच्छा लगता है, कैसे फाइंड आउट करेंगे लेंथ, बहुत सिंपल होगा। एक्चुअली एग्जामिनेशन में ना स्ट्राइक नहीं करता है, बताइए बीसी का लेंथ नहीं निकल जाएगा, बीसी का अगर मॉड वैल्यू ले लेते हैं तो बीसी का लेंथ निकल जाएगा। इसका मॉड वैल्यू क्या होगा, √1 + 1 + 16 तो √18 हो जाएगा। और आप जानते हैं एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो एरिया तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, √41/2, हाफ बेस निकल चुका है √18। तो बताइए यहां से हाइट नहीं आ जाएगा, 2 से 2 दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका हाइट हो जाएगा √41/√18। तो आप ध्यान रखेंगे कि एल्टीट्यूड कैसे निकाल रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर हम कैसे निकाल रहे हैं, मीडियंस तो बहुत इजीली निकल जाएगा। तो ये सब एक एक क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं, आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अब एरिया निकल गया, अब एरिया से समझिए हाइट को ही नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं तो फिर डिफिकल्ट है, बेसिक मतलब कंसेप्ट में ही डिफिकल्टी है आपको है। ठीक है ना, तो यहां से आप एल्टीट्यूड निकाल सकते हैं, एल्टीट्यूड का हाइट। सो मीडियन का हाइट भी निकालना बता दिया हूं, एल्टीट्यूड का भी हाइट निकालना बता दिया हूं। मीडियंस बहुत इजीली निकाल सकते हैं, जैसे एबीसी का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो बीसी का मिड पॉइंट निकाल लेंगे एडी, और फिर ए और डी का कोऑर्डिनेट पता है तो डिस्टेंस फॉर्मूला से मीडियन का भी लेंथ निकल जाएगा। यहाँ पे मैं एल्टीट्यूड का बता दिया हूँ, और एंगल बाइसेक्टर में आपको बाइसेक्टर का लेंथ मैं बताया हूँ। देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है ए बी का मैग्नीट्यूड 2 3 है, ए डॉट बी 4 है, तो बोल रहा है पैरेललोग्राम का एरिया निकालो व्हिच एडजेसेंट साइड्स आर। ऑब्वियसली सिंपल होगा, अगर मान लीजिए किसी पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड दिया गया हो तो डायरेक्टली एरिया लिखेंगे एडजेसेंट साइड का क्रॉस 2a - b और क्रॉस हो जाएगा a + 3b, ये होगा एरिया पैरेललोग्राम का। तो बताइए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का क्रॉस 0 हो जाएगा, और प्लस 3 2 6 हो जाएगा a क्रॉस b, और माइनस b क्रॉस a हो जाएगा, और फिर b क्रॉस 3b क्या होगा, 0 हो जाएगा। सेम वेक्टर का क्रॉस लेने पे 0 हो जाता है। ये हो जाएगा आपको 6a क्रॉस b। अब बताइए इसको पलट देते हैं तो इसको लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a क्रॉस b, b क्रॉस a को पलटेंगे तो ये 7 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b हो जाएगा। ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं 7 a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड और बीच का एंगल का साइन थीटा। अब ए बी का मैग्नीट्यूड तो दिया गया लेकिन थीटा नहीं पता है, तो थीटा निकाल सकते हैं आप। यहां से a डॉट बी क्या दिया है, 4 दिया गया है, a डॉट बी को तो लिख ही सकते हैं ना, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो a b का मैग्नीट्यूड जो है 2 × 3 है, यहां से cos थीटा आप फाइंड आउट कर सकते हैं।
यहां से cos थीटा जो आएगा आपको 2/3 आ जाएगा। बताइए यहां से sin थीटा नहीं निकाल सकते हैं पाइथागोरस से, या सॉरी पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं, या नहीं तो आपको sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 4/9 हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस cos स्क्वायर होता है, ये आपका √5/3 हो जाएगा। इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे 7 इंटू 2 इंटू 3 और sin थीटा फाइंड आउट कर चुके हैं √5/3। ठीक है ना, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 14√5 के इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर एनी वेक्टर ए, एक रिलेशन दिया गया वेक्टर ए क्रॉस आई कैप का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए प्लस जे कैप का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए प्लस के कैप का स्क्वायर इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। तो बोला लेमडा का वैल्यू क्या होगा क्रॉस में स्क्वायर। क्रॉस में स्क्वायर अगर आप इस बोर्ड पे बात करें तो एक ही जगह लिखवा, लास्ट प्रॉपर्टीज लेग्रेंजेस आइडेंटिटीज। ठीक है, वही यही कंसेप्ट आप अप्लाई करेंगे। तो देखिए लेग्रेंजेस आइडेंटिटीज जो है अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, ये क्या करता है, लेग्रेंजेस आइडेंटिटीज होता है ए क्रॉस आई का होल स्क्वायर, ये होता है ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और माइनस मैंने लिखा था ए डॉट आई का होल स्क्वायर, ये लिखा था ए डॉट आई का होल स्क्वायर। उसी तरह से आप फाइंड आउट करेंगे ए क्रॉस जे का होल स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू जे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा ए डॉट जे का होल स्क्वायर। उसी तरह से ए क्रॉस के कैप का होल स्क्वायर, ये इक्वल होगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस ए डॉट के कैप का होल स्क्वायर। क्या लगता है अगर इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा ए क्रॉस आई कैप का होल स्क्वायर और प्लस ए क्रॉस जे कैप का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ए क्रॉस के कैप का होल स्क्वायर। बताइए आई जे के का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो नहीं लिख सकता है 3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा आई डॉट आई का होल स्क्वायर और प्लस ए डॉट जे का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ए डॉट के का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसका वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, आप एज्यूम कर लीजिए कोई वेक्टर्स। मान लीजिए वेक्टर ए जो है मैं मान लेता हूं a1 आई कैप अब प्लस a2 जे कैप अब प्लस a3 के कैप। ठीक है, कोई वेक्टर हम एज्यूम कर लेंगे। क्या लगता है इसके साथ हम डॉट लेंगे आई का, तो किसके इक्वल आएगा, a1 के इक्वल आएगा। अगर ए के साथ डॉट लेंगे जे का तो आई जे डॉट जे 1 होता है, आई डॉट जे 0 हो जाएगा और आई डॉट के 0 हो जाएगा, तो ये लिख सकता हूँ a2 के इक्वल होगा। और उसी तरह ए डॉट के कैप अगर लेते हैं, दोनों तरफ डॉट लेते हैं के कैप, तो ए डॉट के कैप क्या होगा, आई डॉट के 0 हो जाएगा, जे डॉट के 0 होगा, तो ये a3 के इक्वल हो जाएगा। बताइए इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर और a3 स्क्वायर। और समझे a डॉट आई का वैल्यू मैंने a1 पुट कर दिया, तो ये a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। एक बार बताइए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर होगा। इसको लिख सकता हूँ, ये जो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर जो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर हो जाएगा, जो इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। क्या लगता है इसको अगर कंपेयर करेंगे इससे तो लेमडा का वैल्यू क्या आएगा, लेमडा का वैल्यू आपको 2 के इक्वल आएगा। ठीक है, लैग्रेंज आइडेंटिटीज अप्लाई करके आप बना सकते हैं। तो याद होगा मैं ये डॉट में भी लिया था, आपको एक प्रॉपर्टीज मैं बताया था कि वेक्टर एनी वेक्टर के साथ ए डॉट आई प्लस ए डॉट जे प्लस ए डॉट के वो किसके इक्वल था, वेक्टर ए के ही इक्वल था। तो वो भी प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट होगा, डॉट में बताया था। देखिए ये भी क्वेश्चंस काफी अच्छा पूछ चुका है आपको मेंस में। एबीसीडी आर द 4 पॉइंट्स इन ए प्लेन विद पोजीशन वेक्टर एबीसीडी, ठीक है ये डी है, रेस्पेक्टिवली सच दैट a माइनस डी डॉट बी माइनस सी और ये इक्वल है b माइनस डी डॉट सी माइनस ए और ये 0 के इक्वल है। तो बोल रहा है देन फॉर द ट्राइंगल एबीसी डी, डी क्या होगा, डी इट्स इन सेंटर होगा कि सरकम सेंटर होगा कि ऑर्थो सेंटर होगा कि सेंट्रॉइड होगा। कैसे बनाएंगे इसको, मान लीजिए अगर एक ट्राइंगल के थ्रू अगर देखने की कोशिश करें, मान लीजिए एबीसी बाय वर्टाइसेस डिनोट कर देता हूं, जैसे ये ए है और ये बी है, वर्टाइसेस बी है और ये सी है जिसका पोजीशन वेक्टर सी दिया गया। तो अब यहां पे देखेंगे कि a माइनस डी
अब कहीं ना कहीं डी होगा, मान लेता हूँ डी, ऑब्वियसली इन सेंटर है या सरकम सेंटर है, तो ट्राइंगल के अंदर या बाहर कहीं पे भी हो सकता है, तो मान लेता हूँ ये डी है। अब क्या करें, ए माइनस डी। अब बताइए ए माइनस डी क्या होगा, ये होगा ए माइनस डी। ए माइनस डी जो होगा ये डी वेक्टर होगा, ए माइनस डी सॉरी डी ए वेक्टर होगा। ये डी ए वेक्टर ए के पोजीशन में से डी को माइनस करेंगे तो ए माइनस डी होगा, ठीक है ना। उसी तरह से बी माइनस सी, तो बी को सी में से घटा रहे हैं तो ये बी सी बी वेक्टर दिया गया, ठीक है, बी माइनस सी, ये होगा सी बी वेक्टर। आप देख सकते हैं ए माइनस डी डॉट बी माइनस सी आपको 0 दिया गया, ये वैल्यू जो है 0 के इक्वल है। तो ए माइनस डी तो डी ए वेक्टर है और डॉट बी माइनस सी सी बी वेक्टर है, और इसका डॉट 0 दिया गया। ये डी ए वेक्टर आपका ये होगा, और जो बी सी बी वेक्टर है, सी बी वेक्टर ये होगा। इसका डॉट 0 है तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ये क्या होगा, आपस में पॉपुलर होगा, तभी इसका डॉट 0 हो सकता है। तो जो एडी वेक्टर है या डी ए वेक्टर बीसी के साथ क्या होगा, डॉट 0 है, तो ऑब्वियसली एडी और डी बी डी या सी बी सी क्या होगा, पॉपुलर होगा। उसी तरह से अगर आप देखेंगे बी माइनस डी, तो बी क्या है, बी और ये डी है, तो बी माइनस डी, बी में से डी को घटा रहा है तो डी भी वेक्टर दिया गया, ये बी माइनस डी हो जाएगा। और उसी तरह से ये वेक्टर सी माइनस लिखा हुआ है, तो सी माइनस ए, ऑब्वियसली ए सी वेक्टर हो जाएगा, ये सी माइनस ए होगा। अब इसका भी डॉट 0 दिया गया है, यानी डीबी और एसी का डॉट 0 दिया गया है, तो डीबी ये हो जाएगा और एसी वेक्टर ये है, इसका डॉट 0 दिया गया, तो ऑब्वियसली ये लाइन और इस पे परपेंडिकुलर होगा। अब एक बात बताइए, तो डी का पोजीशन क्या होगा, दो एल्टीट्यूड जाकर के डी पे जाके मीट कर रहा है, तो दो एल्टीट्यूड अगर डी पे जाके मीट कर रहा है तो एल्टीट्यूड का ही कंकरेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो डी का पोजीशन क्या होगा, डिनोट करेगा ऑर्थो सेंटर्स के, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट, ये प्योरली डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन हो गया। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं डॉट पे। देखिए ये भी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होगा, यानी वेक्टर का जितना भी क्वेश्चंस ले लेना उतना कम है। तो बनाएंगे क्वेश्चन जो है ना, थ्योरी आपको ज्यादा हेल्प तभी करेगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। वेक्टर्स में ऐसा नहीं है बहुत सारे फॉर्मूला है, आपको मतलब थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है और सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। देखिए वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे, वेक्टर बी है 2i माइनस के, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस आर क्रॉस ए इक्वल टू बी क्रॉस ए एंड आर क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस बी। यानी मतलब दो क्रॉस अगर इक्वल है, एक वेरी कर रहा हो और ए बी अगर फिक्स हो, तो एक लाइन को ही डिनोट करता है, ध्यान रखना है। देख रहे हैं लाइन लिखा हो, आगे चल के हम देखेंगे दो क्रॉस अगर इक्वल है उसमें से दो वेक्टर फिक्स है और तीसरा अगर वैरी कर रहा है तो वो लाइन को ही डिनोट कर रहा है, लाइन को ही डिनोट करता है, ठीक है ना। तो इस दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, बोला ये दो लाइन है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो। कैसे बनाएंगे, देखिए जिसमें पोजीशन वेक्टर ए और बी दिया गया है। अभी जस्ट मैं स्टार्टिंग में दो क्वेश्चंस में लिया था, क्या करेंगे, दो क्रॉस इक्वल है तो इसको शिफ्ट कर लीजिए, क्रॉस हटाने का सबसे बेस्ट मेथड, फिर कॉमन ले लेंगे आर माइनस बी और क्रॉस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दो वेक्टर का क्रॉस 0 है तो लिख सकते हैं दोनों वेक्टर पैरेलल होगा, तो ये लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए के इक्वल होगा, तो पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी प्लस ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ ए। और याद हो तो मैं ये लाइन का इक्वेशन लिखवाया था इस फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये लाइन को ही डिनोट करता है, तो बी पुट कर देंगे, बी पोजीशन वेक्टर 2i माइनस 3k 2i माइनस के है प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए जो है i प्लस जे के, ठीक है ना। तो इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 2 i कैप और प्लस हो जाएगा लैम्डा जे कैप और ये माइनस हो जाएगा के कैप, ठीक है। उसी तरह से ये दूसरा जो दिया गया r क्रॉस b इक्वल टू दिया गया a क्रॉस b के इक्वल है, बताइए इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो r माइनस a क्रॉस b इक्वल टू 0 हो जाएगा। बताइए दो वेक्टर का क्रॉस अगर 0 है दैट मींस लिख सकता हूं ये पैरेलल होगा, यानी r माइनस a जो होगा म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर b लिख सकते हैं, यहां से r जो हो जाएगा a प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर b हो जाएगा। अब बताइए वेक्टर a दिया गया आपको i प्लस j के इक्वल है और म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर b जो है वो 2i माइनस के कैप है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे तो i अगर कॉमन ले लें तो 1 प्लस 2 म्यू
ठीक है, आई कैप, और प्लस हो जाएगा जे कैप, और माइनस हो जाएगा म्यू के कैप। ये हो गया आपका सेकेंड लाइन। ठीक है, और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, दोनों के पोजीशन को हम लोग इक्वेट कर देंगे। बताइए इक्वेशंस 1 और 2 के दोनों के पोजीशन को अगर इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, आई का कोएफिशिएंट यहाँ पे लैम्डा प्लस 2 है, और यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट 1 प्लस 2 म्यू है। यहां से लिख सकता हूं लैम्डा माइनस 2 म्यू जो है माइनस 1 हो जाएगा। अगर जे का कोएफिशिएंट यहाँ पे देखेंगे तो लैम्डा है, और यहाँ पे जे का कोएफिशिएंट 1 है तो लैम्डा 1 आ गया। के का कोएफिशिएंट इधर माइनस 1 है, और यहाँ पे के का कोएफिशिएंट माइनस म्यू है, यानी म्यू का वैल्यू 1 आ गया। लैम्डा म्यू 1 1 पुट करेंगे तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो बताइए इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों निकालने की जरूरत नहीं थी, लैम्डा और म्यू निकाल लेंगे। वैसे लैम्डा इसमें पुट कर देंगे तो नहीं आ जाएगा, लैम्डा अगर पुट कर देंगे 1 तो ये हो जाएगा 3 आई कैप, और ये प्लस जे कैप और माइनस के कैप। ये होगा इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 3 आई प्लस जे कैप माइनस के कैप। इसका आंसर जो है ना आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, जब दो क्रॉस आपको इक्वल दे और एक आपका वेक्टर जो है वेरिएबल है और दो फिक्स है, तो एक लाइन को ही डिनोट करता है। 3D में हम देखेंगे इसको। देखिए एक अनदर क्वेश्चन सेकंड, एक वेक्टर है ए एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। वेक्टर बी है आई माइनस जे प्लस के। वेक्टर सी है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 5 टाइम्स ऑफ जे कैप और माइनस 4 के कैप। ये तीन वेक्टर है। बोला एक्स निकालो फॉर विच द एंगल बिटवीन ए बी एक्यूट है और एंगल बिटवीन बी सी क्या है, ऑब्ट्यूज है। तो एक बात बताइए, अगर ए बी के बीच का एंगल एक्यूट है तो ए डॉट बी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये मैं थ्योरी लिखवाया था लेकिन यूज नहीं किया था, तो मैं यहां पे क्वेश्चंस ले लिया हूं। तो ए और डी ए डॉट बी अगर पॉजिटिव है तो बताइए इसका डॉट लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर और इसका डॉट माइनस 2 और इसका डॉट लेंगे तो माइनस 2। ये पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसको लिख सकता है एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। यहां से एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 और यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। उसी तरह से दिया गया है कि बी और सी के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज है, यानी बी डॉट सी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो बी डॉट सी, वेक्टर बी और सी में डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 5 और फिर इसका डॉट हो जाएगा माइनस 4। ये लेस देन 0 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0। ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन 0 है। यहां से माइनस 3 से 3 आएगा। ठीक है, इस दोनों का इंटरसेक्शंस ले लेंगे। क्यों लेंगे इंटरसेक्शंस, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों में एंड का कनेक्शन है, यानी दोनों साइमल्टेनियसली ट्रू होना चाहिए, यानी ए बी एक्यूट भी होना चाहिए और बी और सी के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज भी होना चाहिए। तो इस दोनों का इंटरसेक्शंस ले लेंगे। तो माइनस 3 से 3 और माइनस 2 से लेस, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका इंटरसेक्शंस लेंगे तो माइनस 3 से माइनस 2 आ जाएगा और यूनियन हो जाएगा 2 से 3। ये इसका आंसर होगा। तो चलिए इस पर क्वेश्चंस बनाएंगे। तो डॉट और क्रॉस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आपका लेक्चर्स में हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखेंगे। होपफुली आप लेक्चर्स अच्छे से देखे होंगे। थोड़ा सा मैं जो भी प्रॉब्लम सेक्शंस लिया हूं उस पर मैं कुछ कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम ले। थ्योरी ज्यादा नहीं है आपको वेक्टर में। वेक्टर अगर समझ गए तो 3D बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बार बार रिवाइंड करके देखिए अगर कहीं पे नहीं समझ में आता है तो। और कहीं पे भी आपको डॉट होता है जनरेट, तो आप मेरे को ऐप पे भी पूछ सकते हैं डॉट, व्हाट्सएप पे भी मैं सबका नंबर आपको शेयर करके रखा हूं, यानी तो आप मैसेंजर के थ्रू पूछ सकते हैं। बहुत सारे आपको प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जाकर के डॉट पूछ सकते हैं। चलिए लेक्चर्स को हम लोग यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू।